गठबंधन करेंगे किसी के साथ? हमारी पार्टी गठबंधन किसी के साथ नहीं करने वाली है। हमारी पार्टी स्वयं अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। गठबंधन करेगी लेकिन यहाँ की जनता के साथ करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ करेगी, किसी पार्टी के साथ नहीं करेगी। और ये भी तय है कि जितनी बहुमत से हमने 2007 में सरकार बनाई थी उससे कहीं ज़्यादा और चढ़ करके और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। और ये जो ब्राह्मणों के बीच में और प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, वो उत्साह देख करके हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि 2022 में जो ये सरकार चल रही है, सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। आपके ब्राह्मण सम्मेलन की घोषणा के बाद सपा और भाजपा भी ब्राह्मणों के पक्ष की बात कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए, अब वो हमारे पीछे पीछे अगर घूम रहे हैं, हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम अयोध्या गए, अगले दिन मुख्यमंत्री जी अयोध्या पहुंच गए, तो इससे तो ये लगता है कि उनको भी समझ में आ गया कि ब्राह्मण समाज उसने मन बना लिया है कि अब की बहुजन समाज पार्टी के साथ में चल करके और उनका समर्थन दे करके सरकार बनवाने का काम मुखरिया जी, पंडित झुन्नीलाल शर्मा, उमेश मुटगल, श्री किशन शर्मा, रवि भारद्वाज, सियाराम शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, चेतन शर्मा जी, वीरेंद्र तिवारी जी, सतीश पाराशर जी, सुभाष शर्मा जी, पाला शर्मा, आनंद शर्मा, राजू उपाध्यक्ष, अनु पांडे, हमारे पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर श्री गोरेलाल जाटव जी, अनुराग दीक्षित जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो यहाँ पर मौजूद है और इतने उत्साहित हैं कि अगर इतनी उत्साह जो आप आज दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जोश खरोश के साथ आज आप यहाँ पर शामिल हुए और हमारा उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि आने वाली सरकार आप ही की बनने वाली है, ये तो इससे दिख रहा है। और इसी की वजह से आप जानते हैं कि आज जब से अयोध्या से शुरू करके और अब हम आपके बीच में आए हैं, कल मथुरा वृंदावन में दर्शन करके और आशीर्वाद लेने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी के हम आपके पास जब बीच में आए, तो आज धीरे धीरे एक 8वां दिन है। 8 दिन में ही शासन और प्रशासन और केंद्र में भी जो पार्टी है, जो सत्ता में है, उनके यहाँ घोर मंथन होने लगा और हो रहा है कि कैसे ये उत्तर प्रदेश में उनको ये एहसास हो गया कि अब जो आप लोगों को बहका के फुसला करके और उनको उनका वोट लेने का काम कर रहे थे कि वो वक्त अब गया, अब जवाब देना पड़ेगा और जवाब देने के लिए चूंकि कुछ है नहीं, इसलिए अब सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आज क्या माहौल है और क्या चल रहा, अभी से नहीं, पिछले आपने तो 4.5 साल से ही उन्होंने आगाज दे दी थी कि हम उत्तर प्रदेश का शासन किस तरह से चलाने वाले। जब प्रतापगढ़ में उन्होंने 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान हमारे जो साथी थे, उनको मारने का ही काम नहीं किया था, जला करके उनकी झोपड़ियां तक जलाने का काम कर दिया था। वो आते ही उन्होंने किया था और वहां के कबीना मंत्री अपनी पीठ थपथपा के और शासन की पीठ थपथपा के कह रहे थे कि इनको तो मरना ही चाहिए था, ये अपराधी लोग हैं। उनकी निगाह में ब्राह्मण समाज के लोग इस प्रदेश के अपराधी किस्म के लोग हैं। उन्होंने ये भी उस समय कहा था कि इसी तरह के लोग अभी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इस समाज के लोग घूम रहे हैं और ये सब अपराध बढ़ाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, और इनका तो यही हश्र धीरे धीरे करके होगा। हम लोग समझ रहे थे कि अभी एक हादसा हुआ है, लेकिन इस तरीके से आगे शायद न बढ़े। हम खुद गए थे प्रतापगढ़, उसी समय गए थे और जा करके जब देखा
जिनको कि वो कहते थे बहुत बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके घर में झोपड़ी 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी, जिसमें कि पक्की ईंट का एक भी ईंटा नहीं था, उसमें वो लोग रह रहे थे। लेकिन कहने के लिए बड़े भारी माफिया थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद जो सिलसिला चला, जिस तरीके से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, उसी तरह से ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने उसी पायदान पर रख दिया। जितना उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उतना ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी उसी तरह से आगे चल के प्रताड़ित करने की। कितने किस्से सुनेंगे आप, कितने आपको तो सब मालूम ही है। किसी ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि किस तरीके से उनके समाज के ऊपर प्रहार होने का काम होता ही चला गया। प्रबुद्ध समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग इस गोष्ठी को इसीलिए करके चल रहे हैं कि कम से कम आप अब तो सोचिए, अब तो सोचना शुरू करिए कि कहां पर पहुंचाने का काम किया आपका वोट लेकर के इन्होंने, धोखा देने का काम किया। चाहे वो बुंदेलखंड में व्यापारी हो, जिसको कि उसकी गाड़ी में पहले उससे लिखवाया कि हम आत्महत्या कर रहे हैं और फिर उसको गोली मार दी, और आज तक जब ये कैमरों में और चीजों में मोबाइल में सामने आ गया कि इसकी तो हत्या हुई है, तो उसके बाद से आज साल भर होने को हो रहा है, लेकिन जिसने गोली मारी वो अधिकारी अभी तक नहीं पकड़ा गया। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होता तो 24 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे के अंदर पकड़ना तो दूर, आसपास के बाकी लोगों को भी पकड़ करके और शूट आउट करने का काम हो जाता। गाड़ी पलटती, गाड़ी फिसलती, पहिया फिसलता, गाड़ी पलटती, और उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकलता है उसको गोली मार दी जाती है। और एक दो नहीं, कितने किस्से इस तरीके के हो गए। एक व्यक्ति को लेकर के उन्होंने कहा कि इसने अपने हाथ में कानून को लेने का काम किया, तो इसको तो हम न कानून इसके पास आने देंगे और न हम इसका कोई मुकदमा चलाएंगे। हम ही मुकदमा, हम ही अदालत, हम वहीं पर इसको एग्जीक्यूशन ही कर देंगे। उन्होंने मार के गिरा दिया। बाकी लोगों को क्यों मारा? जो लोग वहां थे भी नहीं, उसमें से जो 100 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने घेराबंदी करी, उसके बाद अज्ञात के नाम से विक्रु कांड के बाद, तो वो कौन लोग थे? इनको तो खुद भी नहीं मालूम था कि कौन से नाम है। लेकिन शासन ने ये कहा कि देख लो हमारी क्या नियत है, हमारी क्या इच्छा है कि ब्राह्मण समाज का कोई भी मजबूत व्यक्ति दिखे तो उसको इस मौके को मत जाने दो, इस मौके का फायदा उठा करके उसको उठवाने का काम करो, उसका नाम अज्ञात में डाल करके जोड़ते रहो एक एक करके, और उसको मरवाने का काम भी करो और जेल के अंदर बंद कर दो बगैर चार्जशीट, बगैर किसी चीज के, जिससे कि 20 साल तक तो वहीं पड़ा था। 50 से ज्यादा लोग, 40-50 से ज्यादा लोग आज भी जो उठा दिए गए थे, बाद में कोई कलकत्ता से, कोई बंबई से, जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या लेना देना था कि वो मजबूत ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, आसपास के जितने भी उसके नजदीक के एरिया हैं, इटावा हो, औरैया हो, जहां ब्राह्मण समाज मजबूती से, आप यहां से बहुत दूर नहीं, जितने मजबूती से आप लोग यहां पर हैं, जितने मजबूत ब्राह्मण यहां पर हैं, आगरा के इस मंडल में, शहर में, उसी प्रकार से वहां पर भी हैं। आप यहां से तो इसलिए नहीं उठवाया क्योंकि आप लोग उस दायरे में जो उन्होंने तय किया था उससे थोड़ा दूर थे, वरना आप लोगों की भी खैर नहीं की। और वहां पर उठा करके एक एक को उन्होंने कहा कि इस इतने जिले में जितने भी इस तरह के मजबूत ब्राह्मण हैं जो कि खड़े हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं अपनी, उनका लिस्ट में नाम डालते जाओ और नाम डाल करके उठा करके एनकाउंटर कर दो जितना कर सकते हो, बाकी को सारी दफाएं ऐसी लगा दो कि कभी बाहर निकलने ना पाए। और तो और लखनऊ से जब उन्होंने किया, लखनऊ में आए तो एप्पल कंपनी ने एक पढ़ा लिखा आईटी इंजीनियर, वो गाड़ी से आ रहा था, अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, उसको रोका और कहा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा तिवारी, फला तिवारी। उन्होंने लिया, सीधे शीशा खोला, कहा शीशा खोलो, गोली मार दी। घर में माँ बाप को देखने के लिए, वहां पर अपने परिवार को बीमार थे कर उन्होंने
ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पहुंचा, उसके घर में घुस गए, बोले कि छोड़ो इनको, तो भगवान के भरोसे छोड़ो, तुम हमारे साथ चलो, और ले जाकर के कंटोनमेंट में लखनऊ शहर में गोली मार दी। कितने काउंटर तो उन्होंने अपनी राजधानी में कर दिए, गोरखपुर में, बुंदेलखंड में और झांसी में और प्रतापगढ़ में। कोई शहर, कोई जगह, कोई इलाका छोड़ा नहीं। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं। कोई छत में लेटा सो रहा है, 5 लोग एक साथ मार दिए गए, कोई उसके बाद हिसाब किताब नहीं। क्यों? क्योंकि सर पे हाथ रखा, इशारा तो ऊपर से था, तो इसलिए जब इशारा है तो कैसे उसमें कोई सजा मिलेगी या कोई दफा लगेगी। लेकिन एक फर्जी रिपोर्ट लिख दो और ये तो चले गए, काम खत्म। इस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में जब आतंक फैलाया तो इतना फैला दिया, डराने के लिए और धमकाने के लिए समाज को, कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं को तो छोड़िए, उन्होंने छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 16.5 साल की लड़की, आप सब जानते हैं कि आपके घरों में भी कन्याएं हैं, हमारे यहाँ भी सबके यहाँ, सबको मालूम है कि 16.5 साल की लड़की की क्या उम्र होती है। उनके गरीब परिवार की पिताजी ने शादी कर दी, बहुत ही गरीब परिवार की शादी कर दी। शादी करने के 29 जून और 30 जून को शादी होती है, 29 को शुरू होती है, 30 को खत्म होती है शादी। पहली तारीख उसका पहला दिन अपने घर में, मेहंदी भी नहीं हाथ की छुट्टी। लेकिन क्या कि खुशी दुबे का तो उन्होंने 2 तारीख को उठा लिया, क्योंकि वो कांड हो गया, तो उन्होंने उसी दिन उसको उठा लिया और उठा के लेके चले गए। 7 दिन तक पहले कहीं अज्ञात स्थान पे रखा। क्यों अज्ञात स्थान पे रखा? ये तो जब वो बाहर आएगी तब खुलासा करेगी, कहां ले गए थे, क्या किया था, कैसे रखा उसको, वो सब चीजें तो उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन ये खुलासा ना होने पाए, इसलिए ये भी तय किया इन्होंने कि उसको जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे। 3 महीने तक जेल में रखा। जब ये पता लगा तो 16.5 साल की बच्ची है, इसको आप बड़े वाले जेल में बंद नहीं कर सकते लोगों के साथ में, कैदियों के साथ में, तो रिमांड होम में भेज दिया। और रिमांड होम में 12 बंकी में जहां भेजा, 24 लड़कियां एक कमरे में, 2 कमरे का रिमांड होम है इनका सरकारी, 48 लड़कियां वहां खुशी दुबे की तरह बंद है, उनको बंद कर रखा वहां। उसी में से एक वो भी है। जब उच्च न्यायालय ने उसकी बेल की सुनवाई का नंबर आया इसी महीने में, तो वहां पर लगा कि ये तो बेल हो ही जाएगी, अब बहुत टाल लिया इसको, तो इसकी बेल हो ही जानी चाहिए, होनी भी। तो क्या कहते हैं कि अपना गए एक फर्जी सर्टिफिकेट ले आए, क्योंकि लखनऊ से बैठ करके ये आदेश निर्देश, ब्राह्मण समाज की लड़की है, इसको छोड़ना नहीं है, उसको जेल के अंदर ही सवाना है। और इसलिए उसके लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई अधीक्षिका से, ये लिखवाते हुए कि उन 47 लड़कियों ने ये शिकायत की है खुशी दुबे के खिलाफ, लिख करके दस्तखत करे, लिखे तो नहीं है, दस्तखत किए है। और कहा है उन्होंने, जबानी कहा है अधीक्षिका से कि अगर ये मैं छूट गई जेल से, तो जब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं इन सारी लड़कियों को उठवा लूंगी, इनको देख लूंगी। उनसे क्या झगड़ा उसका, वो क्यों उठवा लेंगी? लेकिन इसी सर्टिफिकेट के बुनियाद पे उसकी बेल खारिज करा दी। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं आनी चाहिए। घर में काम करती थी जो महिला, उसकी एक 6 साल की बच्ची, 3 साल का लड़का, छोटा सा 3 साल का बच्चा क्या होता है तो चलना फिरना शुरू करता, सीखता है, लेकिन उसको बोल भी नहीं पाता ठीक से। उनको उठा ले गए वहां से, क्योंकि घर में काम कर रही थी, और ले जाकर के जेल में रख दिया। और जेल में वो आज भी अपनी 6 साल की बच्ची और 3 साल के लड़के के साथ में जेल में रह रही है। वो बच्चे वहीं पर बड़े हो रहे हैं। और निर्देश ये है कि ये बच्चे 18 साल 20 साल यहीं पर रहने चाहिए। जब ये 20 साल के हो जाए तो याद रखें कि इनकी मां के साथ में वो जेल में आए थे। क्या उनका दोस्त था? सिर्फ इतना ही कि ब्राह्मण समाज में पैदा हुए बच्चे, और वो महिला ब्राह्मण समाज की थी। और जो बैठे हैं लखनऊ में, वो ब्राह्मण समाज की क्या नाम नहीं सुन सकते, देखना तो दूर रहा। लेकिन जब वोट लेना होता है तो ब्राह्मण समाज के बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो आपका वोट चाहिए, हमें आपका वोट इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म के ठेकेदार हैं,
आप लोग धर्म को चलाते हैं, आप ही से हम लोगों का धर्म आगे बढ़ता है। और देखिए, हम धर्म के ठेकेदार तो हम हैं, आप तो चलाने का काम करते हैं, ठेकेदार तो भी अपने को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार है। और इस ठेका जो हमने ले रखा उसको चलाने का काम आपको करना, इसलिए आप हमें अपना वोट दे दीजिए। और फिर आपसे क्या कहते हैं कि याद करिए, देखिए भूल मत जाइए, भगवान श्री राम को ध्यान रखिए, भगवान रामलला को ध्यान रखिए और रामलला के मंदिर को ध्यान रखिए। और जैसे ही आप उसको ध्यान रखेंगे तो हम आपके ध्यान में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रामलला के ठेकेदार हैं। भाई रामलला क्या उनका ठेका उन्होंने ले रखा है? भगवान श्री राम क्या उन्हीं के हैं? भगवान श्री राम तो हम सबके हैं, हमारे भी आराध्य हैं। हम लोग तो बचपन से ये संस्कार डाले गए हैं, ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, हम लोग के बचपन से संस्कार डाले गए हैं कि घर में आप जो है पहले स्नान करने के बाद आप पूजा के स्थान पे जाएंगे, जो घर में किसी का छोटा स्थान, किसी का बड़ा स्थान। लेकिन जो हम लोगों के पूजा घर में भी बने हुए हैं, गरीब से गरीब भी ब्राह्मण जो है उसने कोई ना कोई स्थान बनाया और वहां पर सारे भगवान की फोटो, सब भगवान की मूर्तियां रखते हैं, जब जो जैसा कर सकता रखता और पूजा करते हैं। बचपन से राम स्तुति सिखाई गई, बचपन से हनुमान चालीसा रटाया गया। ये नहीं कि खाली उपनयन संस्कार जब हम लोगों का धूमधाम से हुआ तब तो गायत्री मंत्र का मंत्र दिया गया। हम लोगों को मंत्र जब दिया जाता है, वो सब जानते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जब उपनयन संस्कार होता है तो मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र दिया जाता है। लेकिन पूजा पाठ ये सब तो शुरू से ही करा दिया जाता है। तो हम भी जब घर से निकलते हैं तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भोले बाबा, शिव शंकर जी, माँ दुर्गा हो, देवी जी, सबका स्तुति करके चलते हैं, पाठ करके चलते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जब हम अयोध्या गए, आप सबको मालूम है, आपने देखा होगा, अखबारों पढ़ा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, जब 23 जुलाई को हम अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, हमने कहा कि इस अभियान को जो हम चलाने जा रहे हैं भाईचारे का, इस अभियान को जो गोष्ठी चलाने जा रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज के बीच में हम अपनी बात दोबारा से रखने जा रहे हैं 2005 और 7 के बाद, हम उनको आज की स्थिति से उनको अवगत कर, तो वो है ही, लेकिन उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कहां पर पहुंच गए हो और क्या आपका भविष्य क्या होने वाला। तो हम निकालेंगे, इसको शुरू करने के पहले हम अयोध्या जाएंगे और वहीं से अपना माथा टेक करके और भगवान श्री रामलला के दर्शन करके तब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम वहां गए, दर्शन करने गए भगवान श्री रामलला के और हनुमानगढ़ी हनुमान जी के, उसके बाद सरयू नदी में जब हमने वहां पर जलाभिषेक और दूध का अभिषेक किया तो बाहर निकलते ही प्रश्नों की घड़ी लग गई, छड़ी लग गई। और ये लग गया कि आप यहां क्यों आए, आपका रामलला से क्या लेना देना, आप अयोध्या कैसे आ गए। मैं समझ नहीं पाया कि इनको क्या इतराज हो रहा है। तो मैंने यही बातें उनसे कही। हमने कहा कि अयोध्या में आने से आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या आपने कोई ठेका ले लिया? और ये ठेका ले लिया कि जिसको आप लिख करके पर्ची देंगे वही भगवान श्री रामलला के दर्शन कर सकता है। लेकिन हमने कहा कि अच्छा हुआ कि हम तो साल भर 1.5 साल से हम लोग हमेशा जाते हैं, लेकिन पिछले जब 2 वर्षों से नहीं आए तो खाली टेलीविजन में देख रहे थे। आप लोगों के मतलब से हम भी अखबारों में, टेलीविजन में देख रहे थे कि वहां पर तो सरकार ने अपने खजाने से 20,000 रुपए निकाल करके अयोध्या में लगा दिए हैं और लाखों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया। 93 से लेकर के आज तक लाखों करोड़ रुपया उन्होंने भगवान श्री रामलला के मंदिर के नाम पे जमा किया। तो वो जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, निर्णय के बाद ये जमीन मिली, तो कोई उन्होंने नहीं जमीन इकट्ठा की थी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मिली। ऐसे में जब ये निर्णय आया तो उसके बाद फिर पूरे प्रदेश ने देखा कि 1 साल हो गया और उसके बाद इन्होंने झोले बनवाए और झोले बनवा करके इन्होंने अपने लोगों को बांट दिए और कहा जाओ घर घर पैसा इकट्ठा करो और भगवान श्री राम के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। 10-12 हजार करोड़ का तो ये खुलासा करते हैं, कहते हैं कि 1 साल में मैंने इतना देखिए रुपया मिल गया भगवान श्री राम के नाम पे। ये तो ये खुलासा करते हैं, कितना आया उसका हिसाब देते नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आपको हिसाब देना चाहिए, आप क्यों हिसाब देने नहीं सकते?
आप बताइए कि 93 से कितना रुपया आपने पाया? आपने तो डॉलरों में भी कमाया, यहां से भी। ये कमाई का जरिया है क्या? भगवान के नाम पे कमाई करेंगे आप? आपने उनके नाम पे अगर कमाई करने का काम किया तो इससे ज्यादा घोर पाप नहीं हो सकता। लेकिन आप जब मंदिर बनाने की बात आई तो आप झोला लेके निकल पड़े और लोगों को बताने लगे कि मेरे हाथ तो खाली है, झोला खाली है, आप इसमें भर दीजिए। फिर आपने कमाई कर ली और मंदिर के नाम पे, अयोध्या के नाम पे आपने सरकारी पैसे भी लगा दिए। तो लेकिन वहां पर किया क्या आपने? आप लोग भी जरूर जाइए एक बार अयोध्या। मैं तो देख के आया हूं, पूरा अयोध्या घूम के आया हूं। जो काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 2007 और 12 के बीच में अयोध्या में हुआ था, सरयू नदी के घाटों को हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के सुधार करा था, उसके अलावा वहां पर आज से कोई काम दूसरा नहीं हुआ। बस खाली हर बार जब इनके मुखिया जाते हैं या इनके नेता जाते हैं तो वहां पर 250 करोड़ रुपया एक दिन में खर्चा हो जाता है। एक दिन में 250 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, खाली दिखावे के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए। और उसके बाद फिर वो वहां से वापस चले जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर वहां की गलियों में आपको चलना मुश्किल है, आपको निकलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने वहां कोई सुधार किया ही नहीं। हम लोग तो समझ रहे थे कि सोने की अयोध्या बना दी इन्होंने, ऐसा रूप दे रखा था बाहर सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरी दुनिया को, कि देखिए हमने अयोध्या में क्या कर दिया। अयोध्या नगरी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, बस खाली रुपया इकट्ठा करते रहे। अगर करना ही था तो इनको मथुरा वृंदावन आना चाहिए था और देखना चाहिए था आकर के कि काम कैसे होता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 में पूर्ण बहुमत की आप लोगों ने बनवाई थी, हम हर साल दर्शन करने आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं मथुरा वृंदावन में और गोवर्धन दर्शन करने का काम करना। चुपचाप आते हैं, चले जाते हैं, जगह छोड़ के। इनकी तरह दिखावा नहीं करते हम लोग, आडंबर नहीं करते हैं, लेकिन वहां की स्थितियों को जानते थे, क्योंकि अभी से नहीं 50 साल से यहां पर आने का काम कर रहे हैं और देखा था क्या क्या समस्याएं, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। एक मेला, गोवर्धन का मेला जो होता है, उसके लिए वर्षों से लड़ाई हो रही थी, ये मेला सरकारी मेला घोषित हो जाए। जो परिक्रमा का स्थान है, परिक्रमा का स्थान में आदमी 5-10 फीट भी नहीं चल सकता, पूरा परिक्रमा क्या करेगा। जब भी कहते हैं कि आप, जब सबको मालूम है कि अगर आप ये परिक्रमा कर लीजिए और मिट्टी में अगर आप चल के नंगे पैर कर लीजिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह की स्थान है ये, लेकिन कुछ नहीं था। जब हम परिक्रमा की सड़क ठीक करने चले तो देखा कि वहां तो सीवर लाइन ही नहीं। मुझे बहुत बड़ा झटका भी लगा, ताजुब तो वही झटका भी लगा कि वृंदावन, जहां पर इन लोगों की इतनी बार सरकारें बनी, भगवान के नाम में वोट लेते हैं, और वृंदावन ऐसे स्थान पर सीवर नहीं है, सीवर की कोई लाइन ही नहीं है, सब ऐसे ही बहाया जाता है या ऐसे ही उठाया जाता है। अभी भी वो प्रथा चल रही है। पानी जो है नीचे से कुएं से निकाला जाता है या पाइप डाल के निकाला जाता है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है कि पूरे वृंदावन में पानी की व्यवस्था हो। तब जब ये देखा तो हमने फिर उसमें संपूर्ण जो पूरा वृंदावन के लिए जरूरत थी और गोवर्धन के लिए, मथुरा के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, उसके लिए बैठक करी। बैठक करने के बाद समग्र विकास करने का काम किया, सीवर लाइन डलवाने का काम किया, पानी लाइन डलवाने का काम किया, पक्की सड़क बनवाने का काम किया, पूरा जहां जितना परिक्रमा का स्थल होता पूरे में डलवाने का काम किया। रावत जी हमारे साथ में खड़े रहते थे, ये गवाह है कि हम लोग कैसे गलियों गलियों में घूमते थे और जा करके वहां पर देखते थे। और उसके बाद गलियों में, सड़कों में लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती करी हम लोगों ने, हमने स्वयं करी, अपने साथियों के साथ की कि ये अपना कब्जा हटा लीजिए। कब्जा हटाने का काम लोगों ने हमारे अनुरोध पे किया। 2.5 मंजिल का मकान सड़क पे बन गया था, 2 बिल्डिंगें तो ऐसी सामने आगे नहीं लग रहा था, यहां तक तो आकर ये सड़क आगे चौड़ी नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने भी हमारा अनुरोध, जो विनम्र अनुरोध हमने किया, उन्होंने फिर खड़े होकर के वो बिल्डिंग खुद तोड़वाने का काम किया और सड़क को दोबारा हम लोगों को देने का काम किया। पूरी सड़क हमने परिक्रमा की सड़क बनाई। नहीं, जब आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ पर, जब आगे बढ़े तो आप देखा कि यहां पर अन्य व्यवस्थाएं भी नहीं है, यहां पर
बस का कोई अड्डा नहीं बना, बस का स्टेशन नहीं है। जब बस का स्टेशन नहीं है, लाखों की संख्या में आते हैं लोग, सड़कों में कहीं 5 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर दूर, वहां उतार दिए जाते हैं। तो हमने बस अड्डा बनवाने का काम किया। यहां पर जब जाते थे, हम भी जब जाते थे, तो वहां पर एक बैरिकेड लगा दिया जाता था। बैरिकेड लगाने के बाद टोल टैक्स लिया जाता था, टोल लिया जाता था, जिसकी वजह से लोग अपने गाड़ियां और सब चीजें पहले खड़ा करके पैदल जाने का काम करते थे, कई कई किलोमीटर चलते थे। उस टोल टैक्स को हटाने का काम किया। 100 बेड का यहां पर मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं थी, 100 बेड का अस्पताल बनवाया, और वो ऐसा अस्पताल बनाया जो कि अपने आप में एक मिसाल के रूप में इतना अच्छा अस्पताल बना के वहां दिया। विधवा आश्रम बनवाया, सारे काम किए जिस तरह के, चाहे बिजली घर बनवाया, बिजली चली जाती 10 मिनट की आती, वो भी बनाया। हम लोगों ने शुरू किया था यमुना की सफाई का अभियान। यमुना की सफाई का अभियान जब शुरू किया हम लोगों ने, उसमें बहुत काम कर दिया था, लेकिन तब तक सरकार चली गई। लेकिन ये लोग आए, इन्होंने तो लाखों करोड़ रुपए यमुना में भी बहा दिए, जैसे गंगा में बहा रहे हैं। गंगा मां के नाम पे लाखों करोड़ रुपया पता नहीं कहां जा रहा, किसकी जेबों में जा रहा। लेकिन गंगा की सफाई के नाम पे कुछ नहीं, शून्य। वैसे ही यमुना की सफाई में भी बिल्कुल वही शून्य था, क्योंकि पैसा कहां जा रहा है इसका हिसाब तो यही जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन धर्म के नाम पे हम लोगों ने खाली अयोध्या में नहीं किया, वाराणसी के सारे घाट ठीक किए हम लोगों ने, और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। वाराणसी में हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया। गंगा नदी में पूरे शहर से सैकड़ों नाले गिरते थे, उनको हम लोगों ने आपस में मिला करके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। लेकिन वो अब अव्यवस्थित हो गया, फिर से वो नालों का पानी वहां गिरने लगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं, उसकी देख रेख नहीं हो रही। यही नहीं, आप ये लोग राम की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन सीता को भूल जाते हैं, सीता मां को भूल जाते हैं। भगवान राम जैसे कि राधे बिना कृष्ण नहीं हो सकता, राधे राधे हम लोग कहते हैं, चाहे कृष्ण ना कहें तब भी राधे राधे। इसी तरह से सीता राम के बगैर राम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें सीता जी नहीं आती। कभी भी सीताराम कहते हुए उनको नहीं सुना होगा, नारा भी नहीं सुना होगा कि सीताराम का नारा दे, जय सीताराम कभी नहीं कहेंगे। ये खाली रामचंद्र का नाम देते हैं, वो भी उनका रूप बदल करते हैं, ऐसे नारा देते हैं जैसे कि कोई युद्ध की घोषणा कर रहे हो, और इस तरह से ललकारने काम कर रहे हो, क्योंकि जानते हैं अगर सीता का नाम लगा देंगे, पहले मां सीता का लगा देंगे, तो युद्ध की घोषणा नहीं कर पाएंगे, और तब तो अपने आप नरमी आ जाएगी। लेकिन हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी 2007 से 12 के बीच में, चूंकि बहन मायावती जी ने हमको उस समय इजाजत दी कि जहां जहां भी ऐसे स्थान हमने उनसे मांगी, उन्होंने थोड़ी छूटी, जाइए स्वयं देखिए और करवाइए। बिठूर में जहां मां सीता रही वर्षों वर्ष, जहां लव कुश का जन्म हुआ, कानपुर के पास बिठूर है, जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, और वो सब अस्त व्यस्त था। कई 100 करोड़ रुपए लगा करके हमने पूरा वो स्थान को, उसका हम लोगों की पार्टी ने समग्र विकास करके उस स्थान को भी कर दिया। लेकिन इन सब चीजों को होते हुए भी वोट कहते हैं कि आप हमको दे दीजिए। इसलिए आपको इकट्ठा होने की जरूरत, समझने की जरूरत है, इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते, आप इकट्ठे होकर दिखा चुके पहले। ये तो कहते हैं कि हमको अंग्रेजों से हमने ये सीख रखा है कि कैसे तोड़ो, कैसे आपस में लड़ो और उसके बाद राज करो। हमारी पार्टी कहती है कि हम समता मूलक समाज चलाएंगे, हम भाईचारा बनाएंगे, हम सब में भाईचारा बनाएंगे, हम किसी को आपस में लड़ने नहीं देंगे, एक भी दंगा फसाद नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया, पूरे 5 साल नहीं होने दिया। सब एक साथ मिलकर के रहते थे, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, भाईचारा बनाया, सबको उसका उचित स्थान बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने देने का काम किया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये खाली चुनिंदा कुछ लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं, या जिनको ये कहते हैं कि हाँ इन लोगों को खुली छूट दे दी जाए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित समाज के लोग हों, उनके ऊपर अत्याचार करे जाके, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम ये लोग करते हैं। और इनकी सरकार के जो मुखिया लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी करने का काम करते हैं। आज प्रदेश के हालात क्या हैं ये आपसे छुपा नहीं। किसान हो
किसान किस तरह से सड़कों में परेशान होकर के घूम रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, और किस लिए लड़ रहा है? कुछ वो उसको देने नहीं जा रहे हैं, उससे छीनने जा रहे हैं। वो कह रहा कि हमारा कम से कम ये तो मत छीनो, जमीन तो मत छीनो। 3 कानून बना दिए। वो आंदोलन हो रहा है कि ये तीनों कानून हमारे लिए आत्महत्या की तरह अगर लागू हो गए तो उनको आप ठंड में भी पानी से बहुत सारे करते हैं, आप उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलवाने का काम करते हैं, आप उनको मरवाने का काम करते हैं। लगभग 500 से ज्यादा किसान भाई हमारे अब तक मर चुके हैं इस आंदोलन के दौरान में, पर इनके ऊपर कोई जुड़ी नहीं थी। जब पार्लियामेंट में इनसे पूछा, हमने सवाल किया था कि आखिर क्यों आप ये जिद पकड़े कि ये कानून इनके ऊपर लाद दिया जाए, बोले इसलिए क्योंकि ये इनके हक में, ये इनके फायदे के लिए। तो हमने उनसे कहा कि अगर जिसके फायदे के लिए आप कानून बना रहे हैं वो खुद कह रहा है कि मेरे फायदे के लिए नहीं, आप इस पे मुझे मत लादिए, तब भी आप जिद पकड़ रहे हैं। कारण कुछ और है, कहते कुछ और है। कारण तो ये है कि कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन इस देश के 2-3 जो इनको सारे चुनावों में लाखों करोड़ रुपया देते हैं, हर तरह की सुविधा देते हैं, हर तरह का चंदा देते हैं, उनके हाथ में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक एक चीज को उनके हाथ में देने का, सौंपने का, इस भारतवर्ष की धरोहर 70 वर्ष की थी, वो उनको सौंपने का काम कर दिया। चाहे वो तेल कंपनियां हो, चाहे वो तेल कंपनियां हो जो भारत सरकार की खुद की थी, जहां से नीचे से जमीन के अंदर से तेल निकलता है, वो भी बेच दिया उनके हाथ में। चाहे वो हवाई जहाज वाली कंपनी हो, वो भी बेचने का काम कर दिया। चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, जहां से HAL वगैरह, जहां से हम लोग वेपन्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, उसको भी उनको बेचने का काम कर दिया। आपने रेलवे बची थी क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में हर साल नौकरियां मिलती थी और सबको मिलती थी, तो इनको नौकरियों को भी बंद करना था, तो इन्होंने रेल भी बेच दिया। आपने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, हवा बेच दी, जमीन के अंदर बेच दिया। तो इनको ये लगा, उन 2-3 जो चुनिंदा वो है कि हमें अब जमीन भी तो मिलनी चाहिए, यही एक चीज बच गई है। तब इसलिए वो कानून लाए गए, 3 कानून लाए गए, जिससे कि जमीनों पर भी उन्हीं मालिकों का, जिनके हाथ में पूरा भारतवर्ष सौंप दिया गया, धीरे धीरे इनके द्वारा उनके कब्जे में आ जाए। इसलिए ये 3 कानून लाए। क्या है इस कानून में? किसानों के कानून में आप सोचिए तो ऐसा कानून है जिसमें कि अगर 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा जमीन किसी के पास है, वो उसके पास अब नहीं बचेगी, क्योंकि वो ठेके में मजबूरन उसको देना पड़ेगा, किसी कंपनी को देना पड़ेगा, जिसको ये लोग कहेंगे उसको आप दे दीजिए, और फिर वो उसी के पास रहेगी। 1 साल आपको पैसा देगा, 2 साल तक आपके यहाँ उपज करके देगा, तीसरे साल मुकदमे में उलझा करके आपको ना उपज देगा, ना उपज का पैसा देगा, और जमीन भी अपने पास रख लेगा। इस तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उससे पीछे नहीं हटना। ये वो सरकार है जो कि नौजवानों से उसने वादा किया था कि हम 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। झूठे वादे करने में तो कोई इनके आगे आ ही नहीं सकता। कितने झूठे वादे करते हैं, कितने साफ गोई से करते हैं। 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में चला जाएगा। किसी के खाते में 15 लाख रुपया आप लोगों के में किसी के में आया? अगर आया हो तो बताइए, नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देने की नौजवानों को कहा था इन्होंने, देना तो दूर, 2 करोड़ लोगों की नौकरी हर साल देने का काम किया। जब इस बात को नौजवानों ने समझा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया, पढ़े लिखे नौजवानों, PhD पता नहीं क्या क्या पढ़ करके माता पिता ने उनके कितना पैसा खर्च किया उन नौजवान लोगों को पढ़ाया था कि ये आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, ये होगा और ये हमारा भी देखेंगे, देश को भी कराएंगे। तो जब नौकरियां नहीं मिली तो उनसे पूछने का उन्होंने सवाल किया। तो जब सवाल किया तो उनको क्या जवाब दिया गया? पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया गया। हम ही से उनके मंत्री कहते हैं, जब हमने उनसे सवाल किया ये वाला, क्या मिश्रा जी आप जबरदस्ती की बात उठा रहे हैं, हम ठीक है नौकरी नहीं दे पा रहे, हम इनको रोजगार दे रहे हैं। हमें कौन सा रोजगार आप दे रहे हैं? बोले स्वयं का रोजगार। हमने कैसा रोजगार? तो मंत्री जी जवाब क्या देते हैं? कहते हैं कि स्वयं का रोजगार, पकौड़ा बेच करके ये अपना रोजगार चला सकते हैं। अब ये पढ़े लिखे PhD होल्डर, आप उनसे कह रहे हैं कि पकौड़ा बेच दो, नौकरी हम नहीं दे पा रहे, आप पकौड़ा बेचने का काम करो। अब तो पकौड़ा भी नहीं दे सकते,
तेल इतना महंगा हो गया, 1 लीटर तेल तक तो खरीदना मुश्किल हो गया, तो उसमें पकौड़ा को तलेंगे किससे ला करके? वो भी नहीं मुमकिन है। गैस कहां से लाएंगे? जो 200 रुपए की सिलेंडर मिलता था वो 1200 रुपए हो गया, कहां से लाएंगे? अनाज बढ़ गया, आप पेट्रोल के दाम आपने 40 रुपए 60 रुपए से बढ़ा करके 110 पे पहुंचाने का काम कर दिया। अब तो आपने इस देश को, जिसको कहते हैं कि जब आपने बेच ही दिया है, इस देश को ही बेच दिया है कुछ लोगों के हाथों में, तो सबको तबाही तो होनी ही है। हम 70 साल पहले जब गुलामी से दूर हुए, अब दोबारा गुलाम होने जा रहे हैं, उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, और इस पे हमको सोचने की जरूरत है। और खास तौर से ब्राह्मण समाज को याद रखना चाहिए, क्योंकि यह होता है कि ब्राह्मण समाज के लोग इनके साथ आए तो आपको क्या मिला? गोली के अलावा कुछ और मिला हो, नौकरी मिल गई हो या कोई और सम्मान मिल गया हो, तो बताइए। इनके यहां भी जो मंत्री हैं, इनके यहां भी जो लोग कर रहे हैं, उनकी दयनीय दशा आपको अच्छी तरह मालूम है, जो ब्राह्मण समाज के हैं। अगर आप उनके पास चले जाइए तो अपने कि हमारा ये काम है, तो किस तरीके से वो उठ के अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अपने स्टाफ को पहले बाहर करते हैं, फिर आपके पैर पकड़ने लगते हैं कि भैया काम न बताओ, क्योंकि काम हम नहीं करा सकते। हम काम कराएंगे तो हमारी ये कुर्सी भी चली जाएगी। तो जब ऐसी हैसियत में इन्होंने अपने मंत्रियों को डाल रखा, ब्राह्मण समाज के गुलदस्तों की तरह खाली सजा के रखा है, वो भी असली फूल के गुलदस्ते नहीं। जिस तरीके से असली फूल के गुलदस्तों से आपने स्वागत किया है, नकली फूल के गुलदस्ते बगल बगल में रखे, जिनके अंदर से न कोई महक है और न खुशबू है, न कोई ताकत है। ऐसे लोगों को बैठा करके दिखाने के लिए कि देखिए अन्य ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने साथ बैठाया हुआ है, और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण समाज जाएगा कहां? ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से सम्मान देने का काम किया था। 2007 से 12 के बीच में सरकार बनी, उसके पहले पूरे प्रदेश में हम घूमे थे, आपके बीच में भी, यहां भी आए थे, आगरा में भी आए थे, और ब्राह्मण समाज के लोगों से हमने मिलकर के बातचीत की थी। हमने कहा था आज आप शून्य पहुंच गए, लेकिन इस शून्यता में पहुंचने का कारण भी कुछ है। 5-6 एमएलए खाली रह गए इसलिए क्योंकि आप अकेले हो गए, आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे, आप आपस में ही बैठे रहते हैं, भिड़े रहते हैं। हम 20 विश्वाएं, 16 विश्वाएं, 12 विश्वाएं, हम कानी कुछ ब्राह्मण हैं, सनाग हैं, संजू बारी हैं, हम त्यागी हैं, हम राय हैं, ये सोच करके आपस में बैठे रहते हैं। इसकी जगह अगर आप 16% के ऊपर तो हैं, 16.5% हैं, सरकारी आंकड़े 13% दिखाते हैं, लेकिन 16.5% के ऊपर है उत्तर प्रदेश में। अगर आप इकट्ठे हो जाएं तो आप क्या नहीं कर सकते। 3 करोड़ से ऊपर लोग उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को आपने इकट्ठे होकर के दिखाया भी। और बहन मायावती जी के जो हमने 9 जून 2005 को कार्यक्रम लखनऊ में किया था, जिसमें वो मुख्य अतिथि थी, तो 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग, 11,000 से ज्यादा लोगों ने शंखनाद करते हुए बहन मायावती जी का जब वहां स्वागत किया था। और जैसे कि आज आपने भगवान श्री गणेश जी की हमको मूर्ति दी, उसे हमने बहन मायावती जी को दी थी। उन्होंने लेकर के सीधे माइक में जाकर के ये कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद से हमारी पार्टी का नारा, उन्होंने ये नारा भी बदल दिया था अपनी पार्टी का पुराना वाला, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसको बदल करके उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देखे कह दिया था कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी देने का काम किया। 3 लोग थे ब्राह्मण समाज के खाली उस समय हमारी पार्टी में विधायक, 5-6 कुल मिला के थे, लेकिन बहन मायावती जी ने 85 ब्राह्मण समाज के लोगों को मैदान में उतारा, तो 45 लोग जीत करके भी आए। और 45 लाख लोग जीत करके आए, उसमें से उन्होंने 1-2 नहीं 15 मंत्रालय देकर के ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। 35 से ज्यादा लोगों को उन्होंने कैबिनेट का दर्जा देने के लिए उन्होंने उनको चेयरमैन बनाने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा एमएलसी ब्राह्मण समाज के बनाए, विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने लोकसभा में 6 ब्राह्मण समाज के लोग भेजे, वहां का डिप्टी लीडर बनाया। हमको पिछले 17 वर्ष से आज 18 वर्ष चल रहा है, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने अपना लीडर बना के रखा हुआ है। उन्होंने लगभग 5,000 सरकारी वकील उच्च न्यायालय से लेके और जिला अदालतों तक ब्राह्मण समाज के वकीलों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया। और उनको जो
रुपए मिलते थे सरकारी वकीलों को, उनको उन्होंने 1-2 गुना नहीं 10-10 गुना बढ़ा करके उनको सम्मानजनक उनका रुपया भी दिलाने का काम किया। उन्होंने हर चाहे अधिकारी हो, पुलिस में हो, IAS हो, PCS हो, IPS हो, जिला पंचायतें हो, नीचे तक उन्होंने फिर पूरे जब सर्व समाज का किया, ये नहीं कि खाली अकेले ब्राह्मण समाज का किया, उन्होंने सर्व समाज का किया, लेकिन ब्राह्मण समाज को भी उससे जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा उसका मान सम्मान और स्वाभिमान उन्होंने लौटाने का काम उस समय करने का काम किया था। और इसलिए ब्राह्मण समाज ने भी अपनी ताकत, एक तरफा नहीं मामला चल रहा था, ब्राह्मण समाज ने भी अपनी ताकत दिखाई थी हमारे आह्वान पर कि देखिए आप लोग इकट्ठा होइए, आप ठीक है 16.5% हैं, लेकिन 16.5% होने के बाद भी आप एक भी सीट अपने दम पे चुन नहीं जीत सकते अगर सारे के सारे 16.5 इकट्ठा हो जाए तब भी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए हमको चाहिए होते 30 के ऊपर 35%, 30% के ऊपर वोट चाहिए होगा। और इसलिए आप भाईचारा बनाइए, भाईचारा बनाइए, किसके साथ में? आप भाईचारा बनाइए हमारे दलित समाज के भाई बहनों के साथ में जो कि 23% है और जिनके साथ में पहले से ही और लोग जुड़े हुए हैं, चाहे बैकवर्ड समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, पहले से जुड़े हुए। आप जब उनके साथ में जुड़ेंगे तो अकेले 2 ही लोग जो है आप लोग मिल करके 36 और 40% हो जाएंगे, हर सीट पर उत्तर प्रदेश की भारी पड़ने का काम करेंगे। और आप अपनी ताकत, ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपना हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए जहां जहां रिजर्व सीटें थी, जहां दलित समाज के भाई बहन लड़ रहे थे, उन्होंने फिर पूरी ताकत झोंक दी। वहां पर तो कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, लेकिन यह संदेशा भेजने के लिए कि देखो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहन मायावती जी के पीछे खड़ा हुआ है, और इसलिए उन्होंने वहां पूरी ताकत लगा दी। और इसी का नतीजा था जब गिनती खुली तो जहां 16 सीटों पर पहले वो लोग जीते थे, हमारे दलित समाज के भाई बहन रिजर्व सीटों पर 80 में से वो 65 सीटों पर जीत करके आए थे। बहन मायावती जी जो कहती है वो करती है। उन्होंने उस समय कहा था कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन सही बात यह है कि मुझे भी इतनी आशा नहीं थी। मैं साफ साफ कहता हूं, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस कदर वो सम्मान देने का काम करेंगी और इतना बढ़ चढ़ करके सम्मान देने का काम करेंगी जब ब्राह्मण समाज उनके साथ में इकट्ठा हो। लेकिन क्या है कि हम लोग फिर से थोड़ा इधर उधर भटकने का काम कर गए, फिर से हम लोग बुद्धिजीवी होते हुए भी हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करके किसी और को दे देने का काम कर दिया, उधार में कर दिया, दे दिया अपने। अगर बुद्धि का इस्तेमाल हम अपने लिए स्वयं करेंगे तो हम जरूर अपने लिए सोचेंगे, और जब अपने लिए सोचेंगे तो सबसे पहले अपने समाज के बारे में सोचेंगे और फिर सब समाज के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे या गिरवी कर देंगे या उसमें जंग लग जाने देंगे तो फिर वही होगा जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा, और आज जिस तरीके से समाज के साथ में हो रहा है, फिर यही नतीजा निकलना है। और इसीलिए आपने देखा कि ब्राह्मण समाज जब इकट्ठा नहीं रहा और बह गया इनके इस जो इन्होंने पाखंड बनाया अपना धर्म का, और उसके पाखंड के अंदर इन्होंने सबको लूटने का काम कर दिया, उसके में जब फंस गया तो उसका नतीजा क्या निकला कि आपने भी देखा किस तरीके से आपके इसी क्षेत्र से आप सब उनको जानते हैं। श्री हरिद्वार दुबे जी को कौन नहीं जानता, आप तो सब जानते ही होंगे, यही है। लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, वो तो वही करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो उनके दिल में पार्टी के अंदर और पार्टी की जो सोच है वही तो वो उजागर करेंगे मीडिया के सामने। वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, जब हरिद्वार दुबे जी ने विधानसभा से निकल करके जब राज्यसभा में जा रहे थे, ओथ लेने के बाद बाहर निकले, पर्चा भरने के बाद, तो उनसे पूछा गया, मीडिया के लोगों ने पूछ लिया, जागरूक मीडिया के लोगों ने, कि आप ये बताइए ब्राह्मण समाज जो है आज बहुत दुखी है, ब्राह्मण समाज के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा उत्तर प्रदेश में, तो ब्राह्मण समाज तो आपसे नाराज हो रहा, अब आप क्या करेंगे? तो ब्राह्मण समाज तो आपको छोड़ देगा, जब छोड़ देगा तो आपका क्या होगा? फिर वही होगा कि आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तय है कि ब्राह्मण समाज जब मन बना लेता है
जिधर घूम जाता है, जिधर चल देता है, तो फिर उसके बाद सरकार भी उसी की बनती है। ये हम लोगों ने भी देखा है और इन लोगों ने भी देखा है। मोदी इतनी क्षमता रखता है अपने अंदर, तो क्या जवाब दिया मीडिया के लोगों को? उन्होंने कहा ये ससुरे ब्राह्मण नहीं है। ये कहां नहीं है ससुरे ब्राह्मण? इनकी तो मजबूरी है कि इनका तो हमारे पास आए, खाली हमारे पास तो आना ही पड़ेगा इन ससुरों को, इनके लिए वो मजबूरी है। तो ये जब सोच है, एक ऐसा व्यक्ति उजागर कर रहा है जो सांसद सदस्य है, जो ले रहा है, जो कई बार संगठन में बड़े उच्च पदों में रहा हो भारतीय जनता पार्टी की, जब वो ब्राह्मणों के बारे में ये बात रख रहा है, तो अब तो ब्राह्मणों को ये समझ में आ ही जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। और उस सोच को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को देखना चाहिए धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र इनका चल रहा है। हमारे अध्यापक आज सड़कों में घूम रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है, जिसमें टीचर और जो वर्कर्स है वो आज भूखमरी के कगार में आ गए। उनको एक सम्मानजनक, वो खाली मानदेय मांगने गए थे, जिससे सापा से मांगा था, वहां लाठियां खाई, फिर इनसे जब मांगने गए तो इन्होंने भी लाठियों से उनको भून दिया। यहां तक कि एक महिला ने विधानसभा के सामने उन्हीं में से अपना सर मुंहवाने का काम किया था कि हम अंत्योष्टि कर दें, इसके पहले कि हम लोगों की अंत्योष्टि हो, हम इनकी अंत्योष्टि कर दें। तो इस तरीके से अध्यापकों के साथ में उनको मान दे तो छोड़िए, उनको लाठियां दे। अभी 2 दिन पहले उनका एक डेलीगेशन आया था, बहन मायावती जी से मिला, हम भी साथ में थे, और बहन मायावती जी ने उनको बातें सुनी, उन्होंने उनको आश्वासन दिया इस बात का, प्रेस नोट भी जारी किया कि बनने दीजिए हमारी सरकार, आपकी खाली यही समस्या नहीं, आपकी खाली नियमावली बनाने की समस्या नहीं, जो कि मान्यता प्राप्त विद्यालय है लेकिन जिनको सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, उनकी समस्याएं चाहे मानदेय की हो, चाहे नियमावली की हो, चाहे अन्य समस्या हो, सरकार आते ही हम इसको दूर करके और सम्मानजनक उनको मानदेय दिलाने का काम है। संस्कृत विद्यालय इलाहाबाद में जब हम गए, मां गंगा की और जमुना की आरती करने के बाद हमको वहां के लोगों ने बुलाया मीटिंग के बाद, और बुलाने के बाद उन्होंने संस्कृत विद्यालय के लोग जो थे वो लोग मिले, उन्होंने कहा कि आपको एक षड्यंत्र और बता दें जो चल रहा है। हमने क्या षड्यंत्र? बोले धीरे धीरे ये सरकारी संस्कृत विद्यालय थे और महाविद्यालय थे, इनको समाप्त करने की योजना बना दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और 1400 विद्यालय थे और 500 के लगभग महाविद्यालय थे, उनको हटा करके, उनको बंद करा करके लगभग 500 से ज्यादा विद्यालयों को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां पर पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा देना बंद कर दिया तो अपने आप ही वो विद्यालय बंद हो गए। वहां पर खाली ताला और चाबी बंद करने वाला आदमी रह गया। बाकी विद्यालयों को 7 वर्ष का समय दिया गया है, इनको भी बंद कर दो, इनको पैसा मत दो जिससे अपने आप बंद हो जाए। अब आप ही बताइए, जब संस्कृति नहीं पढ़ाई जाएगी, जब संस्कृत विद्यालय बंद हो जाएंगे, वहां अध्यापक नहीं रहेंगे, तो वहां पर जब शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ने वाले कहां से आएंगे? जब पढ़ने वाले नहीं होंगे, वेदों का पाठ, पुराणों का पाठ पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो आगे चल के इस देश से जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म ही उसका समूल समाप्ति की ओर ये लोग जाना चाहते हैं। और कौन सा धर्म लाना चाहते हैं ये किसी को नहीं मालूम कि इनकी पीछे सोच क्या है इसके पीछे। इसलिए इन सब चीजों से आप सतर्क रहिए। और मेरा आपसे इन बातों को कहने का उद्देश्य ये भी है कि आप, और इसके बाद मैं आपसे अनुरोध भी ये करूंगा कि इन बातों को अगर आप हमारे साथ में, आप मानते हैं हमारी बातों को, आप इनको इन बातों में तवज्जो दे रहे हैं, जानते हैं कि ये बातें सही हैं, तो अपना अनुरोध करने के पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे साथ अगर सहमत हैं तो हाथ उठा करके एक बार आप अपनी सहमति हमारे साथ में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे साथ में इन बातों से सहमत हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इन बातों को आप अपने तक सीमित मत रखिएगा।
इन बातों को आप अपने लोगों के बीच में जरूर ले जाइए। ब्राह्मण समाज का ये काम है कि इन बातों को सब समाज में लेकर के जाए। आप ब्राह्मण इसीलिए कहलाते हैं, ब्रह्मा के आपको यही जो उत्पत्ति दी है इसीलिए की गई कि आप समाज को उनको जो उचित चीजें हैं और सब समाज के हित की चीजें उनको बताने का काम करिए। अगर आप लोग अपने साथ सीमित नहीं रखेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे, तो कोई ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जहां आज गांव-गांव में आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा होने लगा है और एक साथ फिर से बात करने लगा है और ये तय कर लिया उसने कि अब की बार उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून चलाने वाली सरकार जो बहन मायावती जी के नेतृत्व में खाली हो सकती है, उनके मुख्यमंत्री रहते हो सकती है, वो सरकार बनाने का काम करेंगे। बहन मायावती जी को दोबारा मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके इस देश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम करिए और इसमें अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।